नमस्ते। अगर कोई नया फ्लैट किराए पर लेने की सोच रहा है तो वो बिल्कुल सही जगह पर है। आज हम उन सभी जरूरी कानूनी बातों पर नजर डालेंगे जो हर किराएदार को पता होनी ही चाहिए, ताकि ये जो रेंटिंग का पूरा सफर है ना, वो एकदम आसान और टेंशन फ्री हो जाए। किराए पर घर लेना सुनने में तो बहुत सीधा साधा लगता है ना? पर असल में क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। कई बार लोगों को अपना डिपॉजिट वापस नहीं मिलता, या फिर अचानक से कुछ ऐसे खर्चे सामने आ जाते हैं जिनको कोई अंदाजा ही नहीं था। पर घबराने की कोई बात नहीं, हम बताएंगे कि इन सब से कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि आज हम क्या क्या समझने वाले हैं। सबसे पहले हम उन चीज़ों की बात करेंगे जो अग्रीमेंट साइन करने से भी पहले चेक करनी है। फिर हम अग्रीमेंट की बारीकियों को समझेंगे। उसके बाद पैसों के लेन देन पर ध्यान देंगे। फिर देखेंगे कि फाइन प्रिंट में छिपे हुए जाल से कैसे बचना है, और सबसे आखिर में आपको एक फाइनल चेकलिस्ट देंगे। तो शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, यानी स्याही सूखने से पहले। मतलब किसी भी कागज पर साइन करने से पहले हमें क्या क्या अच्छी तरह से जांच लेना चाहिए। यकीन मानिए, यह सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी कदम है। तो सबसे पहला काम, हमेशा प्रॉपर्टी के मालिक की पुष्टि करें। आप मकान मालिक से सेल डीड मतलब रजिस्ट्री के कागजात, या फिर उनके नाम पर आया हुआ बिजली का बिल या प्रॉपर्टी टैक्स की रसीद मांग सकते हैं। और दूसरा कदम, अगर डील किसी ब्रोकर के जरिए हो रही है तो मालिक से एक लिखित ऑथराइजेशन लेटर या एनओसी यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना बिल्कुल न भूलें। अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी हिस्से पर, सेक्शन 2, एग्रीमेंट को डिकोड करना। हमें यह पक्का करना है कि यह कॉन्ट्रैक्ट हमारी ढाल बने, हमें बचाने के लिए, ना कि कोई जाल जिसमें हम फंस जाएं। एक बात को गांठ बांध लीजिए, जुबानी सौदों का कोई भरोसा नहीं होता। वो बहुत रिस्की होते हैं और कानून की नज़र में उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए हमेशा हमेशा एक लिखित अग्रीमेंट ही बनवाएं। ये सेफ है, कानूनी तौर पर पक्का है और हर चीज को एकदम साफ रखता है। देखिए, एक अच्छे रेंट एग्रीमेंट के 3 मजबूत स्तंभ होते हैं। पहला, लॉक इन पीरियड, मतलब वो कम से कम समय जिसके लिए आपको वहां रहना होगा। दूसरा, नोटिस पीरियड, यानी घर खाली करने से कितने दिन पहले आपको इन्फॉर्म करना होगा। और तीसरा, अग्रीमेंट की कुल अवधि, कि ये समझौता आखिर कितने समय तक चलेगा। अब बात करते हैं सबसे सेंसिटिव मुद्दे की, पैसों की। सेक्शन 3, पैसों का हिसाब किताब। इसमें हम ये जानेंगे कि अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट को कैसे सुरक्षित रखा जाए, और जो छिपे हुए खर्चे होते हैं ना, उनसे कैसे बचा जाए। एक बहुत जरूरी नियम याद रखिए, सिक्योरिटी डिपॉजिट किसी भी हाल में 2 से 3 महीने के किराए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड नियम है। अगर कोई इससे ज्यादा मांग रहा है तो समझ जाइए कि कुछ गड़बड़ है और आपको सावधान हो जाना चाहिए। पैसों के मामले में कुछ और टिप्स। डिपॉजिट देते समय रसीद लेना कभी भी मत भूलिए। हो सके तो पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करिए, ताकि आपके पास एक पक्का रिकॉर्ड रहे। पार्किंग, कचरा उठाने जैसे जो हिडन चार्जेस होते हैं, उनके बारे में पहले ही खुलकर पूछ लीजिए। और हाँ, एग्रीमेंट में ये साफ साफ लिखवाएं कि मेंटेनेंस, पानी और बिजली का बिल कौन भरेगा। अच्छा, अब जरा एग्रीमेंट में लिखी उन छोटी छोटी बातों पर गौर करते हैं जो बाद में एक बड़ी मुसीबत बन सकती हैं। हमारा सेक्शन 4 है, फाइन प्रिंट के जाल से बचना। रेंट हाइक क्लॉज पर खास ध्यान दीजिए। इसमें एकदम साफ लिखा होना चाहिए कि किराया कब बढ़ेगा और कितना बढ़ेगा, जैसे कि हर साल 5 से 10%। मार्केट रेट के हिसाब से जैसी गोलमोल बातों से हमेशा बचना चाहिए। कोशिश करिए कि एग्रीमेंट में ये लाइन जरूर शामिल हो, मालिक स्ट्रक्चरल और इलेक्ट्रिकल मरम्मत का खर्च उठाएगा। ये एक छोटी सी लाइन आपको भविष्य में होने वाले बड़े बड़े खर्चों से बचा सकती है, क्योंकि ये जिम्मेदारी हमेशा मालिक की ही होती है। घर छोड़ते समय भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, तो पहले ही क्लियर कर लें कि अगर लॉक इन पीरियड से पहले घर छोड़ना पड़ा तो क्या होगा, डिपॉजिट कितने दिनों के अंदर वापस मिलेगा। और हाँ, अगर घर में फर्नीचर या कोई सामान है तो उसकी एक पूरी लिस्ट बनाकर दोनों पार्टियां उस पर साइन करें। तो चलिए अब तक की सारी बातों को एक साथ समेटते हैं हमारे आखिरी सेक्शन में, सेक्शन 5, किराएदार की लीगल चेकलिस्ट। इसे एक सुरक्षित रेंटल एक्सपीरियंस के लिए आपका फाइनल गाइड समझिए। तो ये रही आपकी अल्टीमेट चेकलिस्ट। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लिखित अग्रीमेंट, प्रॉपर्टी के मालिकाना हक की जांच, ब्रोकर का ऑथराइजेशन लेटर, डिपॉजिट 2-3 महीने से ज्यादा नहीं, मेंटेनेंस और बिल की पूरी क्लैरिटी, किराया कब और कितना बढ़ेगा,
और रिपेयर कौन कराएगा ये शर्तें, पहले दिन मीटर रीडिंग नोट करना, पुलिस वेरिफिकेशन पूरा होना और सबसे ज़रूरी घर छोड़ने और डिपॉजिट वापस मिलने की साफ शर्तें। तो सवाल फिर से वही है, रेंटल एग्रीमेंट एक ढाल है या फिर एक जाल? देखिए, इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितने जानकार और सतर्क हैं। हमेशा याद रखिए, सही जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है और इस ताकत के साथ एग्रीमेंट हमेशा आपकी सुरक्षा ही करेगा।